नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे BRA पीजी एडमिशन 2025 से 27 सेशन एमए, एमएससी और एमकॉम को लेकर के। बीते दिनों जो है आप लोग के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है, जिसके तहत जो भी स्टूडेंट TDC पार्ट 3 में उत्तीर्ण हो चुके हैं या अपना किसी भी सेशन में स्नातक कंप्लीट करके बैठे हुए हैं और पीजी में नामांकन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल ओपन है। और बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ कि हम जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं कि नहीं। इवन एक कमेंट मुझे ऐसे भी प्राप्त हुए कि आपको पता नहीं है सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी पीजी होता है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका किया हुआ कमेंट गलत है या फिर मेरे बताए गए जानकारी गलत है। सबसे पहली बात कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर जो है, आपको जो पीजी करने का मौका देती है वो केवल और केवल आपके यूजी के ऑनर सब्जेक्ट के साथ ही देती है। अब सब्सिडी सब्जेक्ट से भी पीजी होता है, लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय में होता है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में नहीं होता है। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में ये आपको अवसर नहीं मिलता है कि आप अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट के साथ जो है फॉर्म भरें और पीजी करें। तो फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ कैसे कराते हैं? तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो सब्जेक्ट जिससे आप पीजी करना चाहते हैं वो आपने किसी पार्ट में पढ़ा हो या आपका जो है वो सिलेबस का पार्ट हो, तभी आप उस सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। अभी देखिए, बहुत लोगों का सवाल ये आने लगा कि भैया अगर हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है कम परसेंटेज होने की वजह से, तो क्या हम पीजी में एडमिशन ले सकते हैं? क्या हम सब्जेक्ट का बदलाव कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपको ये सारा मौका दिया जाएगा जिसके तहत आप लोग अपने सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। लेकिन कब बदल सकते हैं? सबसे लास्ट की तरफ, यानी कि पहली मेधा सूची, दूसरी और तीसरी जब जारी हो जाएगी, उसके बाद जब कुछ सीट बचते हैं 2000 के लगभग, उस समय आपको ये एक बार मौका दिया जाता है जिसमें कि आप अपने सब्जेक्ट को बदल करके अपना जो है मेरिट लिस्ट में नाम निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, मतलब ये कि उस समय जो है एक स्पॉट राउंड एडमिशन का नाम दिया जाता है, जिसके तहत जो है स्टूडेंट्स अपना एडमिशन लेते हैं। स्पॉट राउंड एडमिशन में कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स अपने मनमाने जो है पैसे वसूलते हैं छात्र एवं छात्राओं से। इसलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आपकी एडमिशन ना हो पाए यहाँ से, तो आप एक काम करेंगे, इग्नू से पीजी में दाखिला ले लेंगे और उससे ही जो है आप आगामी जो पढ़ाई अपने पीजी की वो कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर भी फिर आपको जो ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर अकाउंट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या फिर हिस्ट्री से किए हैं, तो आपको हिस्ट्री से ही करना रहेगा। तो यही वो जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा है, 301 रुपये का पेमेंट करके जो फॉर्म भरा है, उसके तहत पहली मेधा सूची आएगी। अगर उसमें नाम आया तो आपको एडमिशन लेना रहेगा। फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। अगर उसमें नाम नहीं आते हैं तो स्पॉट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड के लिए एडमिशन कब खुलेगा? तो ऐसा होता है कि जब सारे एडमिशन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद लास्टली जो है स्पॉट राउंड के लिए पोर्टल को खोला जाता है। हालांकि अगर सीट्स नहीं बचती हैं तो स्पॉट राउंड नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स के लिए भरेंगे, यानी कि एम कॉम के लिए भरेंगे, अगर उनका जो है नाम नहीं आता है किसी मेधा सूची में, तो वो क्या करेंगे? तो वो इकोनॉमिक्स से अपना पीजी परस्यू कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो है पीजी कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रहा है, इसके वजह से। तो यही वो बात है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते, कहते हैं हम सब्सिडी से भी कर सकते हैं, आपको पता नहीं है। यार, मैं आपको बता दे रहा हूँ कब कर सकते हैं, जब मेन सब्जेक्ट से आपका नहीं हो पा रहा हो। या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि शुरू में ही आपको कहती है कि आपके में अगर सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स था या दूसरे सब्जेक्ट्स थे, तो आप उसके साथ जो है अपना पीजी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटी आपको शुरू में नहीं देती है, अंत में देती है जब आपका चयन जो है आपके सब्जेक्ट में नहीं हो पाता है तब। फिलहाल जो है पीजी के नामांकन के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसमें अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और 11,000 प्लस सीटों के ऊपर जो है मेधा सूची जारी की जाएगी। और इसके एप्लीकेशन प्रोसेस का आखिरी तिथि जो है 10 जनवरी 2026 है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रतीक्षा करना रहेगा मेधा सूची का। साथ ही आपको ये बता दें कि फॉर्म भरते समय जो है अच्छे तरीके से जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं वो जांच ले, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें, अन्यथा आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं शुरू से ये बात आपको कह दे रहा हूँ क्योंकि बाद में चल के परेशानी ना हो। एक और बात कि जब आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
तो आपके पास जो है मेल वगैरह भी आता है, रिसीव होता है। और जो आप फाइनल जो फॉर्म पेमेंट करके सबमिट करेंगे उसका प्रिंट ज़रूर अपने पास रख ले, जिससे कि फर्दर जो चीज़ें हैं वो हो पाए। अगर आपका पेमेंट कट जाए और आपका जो अब पेमेंट स्टेटस है वो अपडेट अगर नहीं हो पाता है, तो आपको 24 घंटे का प्रतीक्षा करना है, और उसके बाद जो है अगर अपडेट नहीं होता है तो यूएमआईएस को आपको रिपोर्ट करना रहेगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमने जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाली वीडियो में दे रखी है। उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। एक और बात, हमने एक वीडियो पीजी के ऊपर फुल फ्लेज बना रखी है कि पीजी में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कितनी परीक्षाएं होती है। तो ये सारी जानकारी भी आप उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। साथ ही उसमें सेमेस्टर वाइज फॉर्म भरने के बारे में नहीं बताया गया, तो आपको मैं बता दूं कि हर सेमेस्टर में आपको फॉर्म भरना रहेगा और हर सेमेस्टर का फीस पेमेंट करना रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं।